ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मकर राशि वालों के लिए 25 तारीख का दिन बहुत विशेष है। कई सारे परिवर्तन की तरफ ग्रह एकदम भागते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है, कुछ पॉजिटिव परिवर्तन है, कुछ संघर्षशील परिवर्तन है। इस समय लाभ के और हानि दोनों के कहीं ना कहीं स्थिति चल रही है। जो कहा जाता है ना, हल्की सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा है कि दो धारी तलवार है। हल्की सी सावधानी हटी तो विशेष तौर पर फिर स्वयं को आघात पहुंचा सकते हैं आप। इसलिए बैलेंस होकर चलिए। ग्रह गणना विशेष तौर पर लाभ की संकेत दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मन से जो दुस्विधा का भाव है, जो कहीं हाना की स्थिति है, उसको हटाकर प्रशस्त होकर चलने की ज़रूरत है। शुक्र का ये परिवर्तन आपकी राशि में जो होने जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया है, जो आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस वक्त गलत लोगों से, गलत संगत से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। गलत संगत, गलत तरफ जाने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। नहीं तो जो फुलफुली बातें करते हैं लोग, जिनका कोई दीन नहीं, ईमान नहीं, ऐसे लोगों से बचते हुए कार्य करें। उनको स्कैन करके करने का प्रयास करें। थोड़े शत्रु इन दिनों अननेसेसरी आपके आस्तीन में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। जो 7वां नवरात्र होता है, कालरात्रि का नवरात्र होता है, इस दिन भगवती की आराधना कर उन अंदर बैठे हुए शत्रुओं को विजय प्राप्त करने का योग बनाना चाहिए। तो कोशिश करें 7वें नवरात्र पर भगवती कालरात्रि का स्तवन करें, और हो सके तो उनके मंत्र से सिद्ध करा हुआ धागा धारण करें। नज़र इत्यादि बहुत सारे शत्रु जो हैं वो आपको घेर ही ना सकें, इसलिए रक्षा कवच उस दिन इनका धारण कर लेना चाहिए। माँ भगवती के मंत्र से सिद्ध धागा, कलावा, जो कहा जाता है रक्षा सूत्र जिसे कहा जाता है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम, इस प्रकार से रक्षा सूत्र धारण करने का प्रयास करें। माँ भगवती कृपा से विजय के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, महाअष्टमी का दिवस है, और साथ साथ राम नवमी का योग भी लेकर ये दिवस आ रहा है। ऐसे में ग्रह गणना जो है वो विशेष तौर पर आपके लिए शुभ योग बनाती दिखाई दे रही है, और अपने आप में यह अनुसूच साया भी माना जाता है। खर मास के अंदर रामनवमी का योग बढ़ रहा है, तो एक बात मान के चलें, ना होते हुए भी मुहूर्त बन गया है। कहा जाता है रामनवमी के दिन कुछ भी मुहूर्त आरंभ करना चाहो तो उस दिन कर सकते हो। रामनवमी क्यों है इस दिन, इसकी भी आप गणना समझ लीजिए, क्योंकि अगले दिन जो है मध्याह्न काल में रामनवमी का योग, नवमी का योग नहीं बन रहा है। उदय तिथि तो है, लेकिन बहुत जल्दी 10 बजे के आसपास ही पूरे भारत में कहीं ना कहीं समाप्त होती दिखाई दे रही। तो इसलिए मध्याह्न 12 बजे तक, 12:30 बजे तक नहीं पहुंच पा रही, जब कर्क लग्न होगी। तो इसलिए पहले दिन ही रामनवमी बनेगी महाअष्टमी के साथ। ग्रह नक्षत्रों की गणना जो मान के चलें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रही है वो आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। धन लाभ का योग भी दे सकती है। भगवती कृपा से बहुत कुछ प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपको सदुपयोग करने का प्रयास करें। कन्या पूजन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन मंगल का उदय होने जा रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ योग बना रहा है। ये आपके लिए एक नई शक्ति, ऊर्जा देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और सही दिशा में सोच भी देगा, कर्म भी सही दिशा में देगा। आमतौर पे क्या होता है, कई बार कर्म ऐसे हो जाते हैं कि बजाय हमारे लाभ के नुकसान होने के योग बन जाते हैं। हमारे धन संपदा पे कहीं ना कहीं बैरियर लगना चाहिए जिससे बाहर ना जा सके, वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं बहाव रुक नहीं पाता है। अब मंगल के उदय होने से कहीं ना कहीं बहाव, लक्ष्मी के बहाव पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करने का योग ये मंगल आपके प्रयासों से बनाता दिखाई दे रहा है। और जो अननेसेसरी बेकार के खर्चे हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का अवसर इन ग्रहों के प्रभाव से आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। कन्या पूजन अवश्य कीजिएगा। मंगल जिस प्रकार से राहु के साथ बैठकर, बुध के साथ बैठकर यहाँ योग बना रहा है, वो कहता है कन्या पूजन अवश्य करो, कन्याओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा तो बहुत सुंदर रहेगा। महाअष्टमी का दिवस कन्या पूजन का आशीर्वाद लेने का दिन माना जाता है। महागौरी की आराधना कर संपूर्ण रूप से मनोरथ सिद्ध होते हैं। ये 27 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है। नौमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन के लिए जाएंगे और सुबह सुबह आपके अंदर एक नया जो विजन क्रिएट करने के योग बना सकते हैं। सोच पॉजिटिव होने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो शंकाएं थी उनका समाधान होने का योग बन सकता है। जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते का पूर्वाभास सही होने का आभास आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। महानवमी है इस दिन, साथ साथ इस दिन कई प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं। तो कोशिश ये करें इस दिन, देखिए संसार में समस्त कल्याण चाहते हैं ना,
तो इस संसार में भगवान की कृपा से ही कल्याण हो सकता है। कई बार व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करके बहुत कुछ करने का प्रयास करता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है वो भाग्य से ही मिलता है, और भाग्य बनता है भगवान की आराधना से, ईश्वर की आराधना से, माँ की कृपा से। ये जो नौवां नवरात्र होता है, जिसको कहा जाता है सिद्धिरात्रि, सिद्धि को, माँ भगवती कृपा को देने वाली रात्रि कैसे मिलेगी? माँ भगवती कृपा का स्तवन करने से मिलेगी। अनेक लोगों ने प्राप्त किया है। आदि शंकराचार्य जी महाराज जब कहा जाता है शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, तब उन्होंने माँ की आराधना ही की। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने विलपनम। तब माँ भगवती का आशीर्वाद मिला, और उनकी अंतर प्रेरणा से, भगवती की प्रेरणा से वो उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाए जो असंभव था। तो यानी माँ भगवती कृपा चाहिए। तो जब जीवन में लगातार हार हो रही हो, तो समझो कहीं ना कहीं हम भक्ति से विमुख हो गए हैं, तो उसको ठीक करने का दिन है ये महानवमी है। तो इसलिए कोशिश ये करें, पांचों मकारों को भगवती को अर्पित करें। काम क्रोध मद लोभों को कैसे होंगे? यज्ञ से होंगे। हमने वो यज्ञ आश्रम पे रखा है, उसमें सम्मिलित हुई, माँ भगवती कृपा प्राप्त होगी। 27 तारीख को महानवमी का सुंदर पर्व है। जैसा हमने कहा, विवेकानंद योगाश्रम में नवमी के माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा भगवती की हमारे आश्रम पे पदार्पण करी। पत्थर चल के स्वयं आते हैं। सोचिए, माँ भगवती का स्वयं पदार्पण कहाँ, मुल्तान से किस प्रकार की स्थिति से निकाल कर लाई गई मूर्ति भगवती की, सिद्ध मूर्ति भगवती की, और वहाँ आज ये विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है दिल्ली में। और उनके अलौकिक दर्शन करने का सुंदर योग है। कहा जाता है महानवमी के दिन जो इनका दर्शन करते हैं, इनके समक्ष बैठ के यज्ञ करते हैं, उनके जीवन में समस्त विघ्नों को दूर करने का आशीर्वाद माँ भगवती से स्वयं मिल जाता है। तो आइए इस महानवमी के अवसर पर आप स्वयं यज्ञ में सम्मिलित हों। शाम को 5 बजे से यज्ञ पूजन आरंभ होगा, भंडारा रहेगा विशाल, और माँ भगवती कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। ये दिव्य भगवती का श्री विग्रह जो विवेकानंद योगाश्रम में विराजमान है, यहाँ पर नित्य करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है, और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में सहस्त्र चंडी का कार्यक्रम भी लगा रहता है। इस बार करीब करीब 1000 पाठ, जी हाँ, करीब करीब 1000 से ज़्यादा पाठ यहाँ किए गए यज्ञ के यज्ञात्मक तौर पर, और उसका अद्भुत प्रभाव है। कम से कम पूर्णाहुति पर आप सब यदि उसी यज्ञ में आकर आहुति देंगे, तो उस यज्ञ के महान पुण्य के आप विशेष तौर पर सहायक बन पाएंगे। उसी का पुण्य आपको प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है अनाहुतु अध्वर ब्रजेत, यज्ञ में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हम तो आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं माँ भगवती के इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसमें माँ भगवती का सुंदर दर्शन भी आपको मिलेगा, और यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों का यज्ञ पूर्ण रूप से जो पूर्ण नवरात्र चला है, उसमें कम से कम पूर्णाहुति के दिन पर आप सब परिवार अवश्य बैठने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती का एक बार हल्का सानिध्य लेने का प्रयास तो कीजिए, और देखिएगा माँ भगवती कृपा से अपने आप ऐसी ऐसी घटनाएं हमने आश्रम में देखी हैं जो अद्भुत रूप से कही जाती हैं। आप मान के चले माँ भगवती कृपा से कैसे कैसे कष्ट लोगों के जीवन में दूर हुए हैं। आप सब उनके अनुभव भी यहाँ साझा कर सकते हैं, आके देख सकते हैं। उनके दर्शन स्वयं ही सब कुछ कहते हैं। आपको कहने की आवश्यकता, किसी को जब बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन माँ भगवती का प्रताप गाने का योग है। माँ भगवती का प्रताप जितना गाएंगे ना, उतना आशीर्वाद उनका सुंदर रूप से मिलेगा, विश्वास जागेगा, और जहाँ विश्वास अडिग हो जाता है, भगवती कृपा होने में देर नहीं लगती। तो आइए इस नवरात्र के महानवमी के अवसर पर 27 तारीख को महादिव्य यज्ञ में, दुर्गा सप्तशती के दिव्य यज्ञ में, जो शाम को 5 बजे से पूजन के साथ आरंभ होगा, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का यज्ञ होगा, फिर विशाल भंडारे का सुंदर आयोजन रहेगा, कन्या पूजन की व्यवस्था रहेगी, और साथ साथ संपूर्ण रूप से लोग आके प्रसाद भंडारे इत्यादि में अपने सम्मिलित हों। माँ भगवती की कृपा से अनेक कष्टों का दूर करने का योग भी आपकी राशि में बने ईश्वरी कृपा से। और इस दिन सुंदर योग एक और भी है, ये नवमी है, महानवमी है, और चैत्र की नवमी के दिन रामचरितमानस की जयंती भी मानी जाती है। तुलसी बाबा ने इसी योग में आज से 500 साल पहले जब रामचरितमानस लिखनी जयंती मानी आरंभ करी, तो वही योग था, वही बिल्कुल ग्रह थे जैसे भगवान राम की जन्मपत्री में थे। जी हाँ, जैसे भगवान राम की जन्मपत्री में योग बने हुए, कहा जाता है उस दिन रामचरितमानस जब जयंती के रूप में बनी, तो वही ग्रहों का योग था। तो ये बड़ा सुंदर योग है, इसलिए बड़े हर्षोल्लास से लोग ध्यान नहीं कर पाते। जो तुलसी बाबा ने घर घर में रामचरितमानस पहुँचाई, तो वो इसी सुंदर योग से आरंभ होकर आज घर घर में उस रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। राम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है। ये तारक मंत्र जो है, केवल राम नाम जो है वो तारक मंत्र है।
और इस संसार में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। जिस मंत्र को स्वयं शंभु जपते हैं, जिस मंत्र को स्वयं जो नारद इत्यादि हैं वही स्मरण करते हैं, संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाला मंत्र है। तो इसको नित्यपति अहर्निश आप जपने का प्रयास करें, आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाएगा। राम नाम अद्भुत रूप से इस संसार में, इस कलयुग में यही नाम कल्याण करने वाला है, यही नाम तारने वाला है और समस्त ग्रहों के अनिष्ट को भी यही नाम दूर करने वाला है। मकर राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें, शनिवार का अवसर है और दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण आपकी राशि में जिस प्रकार का बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते में डालता दिखाई दे रहा है, बस आपके चलने की देर है। शनि जिस अवस्था में बैठे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को झटके दे रहे हैं। सूर्य के साथ बैठे हुए कहीं ना कहीं सूर्य के पराक्रम के चक्र को अवरोध उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। शंकाओं को हटाओ, सोच जो विचार आ रहा है बिल्कुल ठीक है, इसकी ग्रह गणना विशेष तौर पर गवाही देते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का योगायोग इस बात की गवाही दे रहा है कि जो मन में विचार है बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्यों चिंता करते हो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। हाँ, शनि का उपचार जरूर करो, हो सके तो किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शनि को, हनुमान जी को एक पीपल के पत्तों की माला अर्पित करने का प्रयास करें। देखिएगा हनुमान जी प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे, आपके कार्यों को सिद्ध करने का योग बनाएंगे। 29 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और वर्ष की इस संवत की पहली एकादशी पड़ रही है, जिसको कामदा एकादशी कहा जाता है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा उत्साह से भरा रहेगा और कहीं ना कहीं दिन ढलते ढलते मन में कहीं ना कहीं कुछ शंकाएं उत्पन्न होने के योग बन सकते। कारण है केतु का परिवर्तन, केतु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त केतु का ये परिवर्तन जो होने का योग बन रहा है, ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुविधाएं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, कहीं ना कहीं उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ध्यान रखना, हल्की सी कहीं ना कहीं ऐसे में कुत्ते को विशेष तौर पे जितना हो सकता है कुछ ना कुछ सुबह रोटी इत्यादि डालने का प्रयास करो, नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाला, अभी केतु पूरे आने वाले 7-8 महीने यहीं रहने वाले हैं, वहीं विराजमान होने वाले हैं और ये परिवर्तन कर जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से गलत लोगों की संगत में आपको डाल सकता है। और आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि यदि आप गलत संगत में गए, यानी कोई जुआरी इत्यादि गलत कार्य से करने वाले लोग, वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी खराब करेंगे और गलत चीज़ों में भी आपको प्रवृत्त करने का प्रयास करेंगे। तो गलत रास्ते को टोटल सबसे पहले बैन करने का प्रयास करो। नहीं जाना है, नहीं सोचना है, नहीं देखना है, नहीं तो मान लेना आने वाले 6 महीने कहीं ना कहीं बार बार आपको श्रुति को जो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ खींचते दिखाई देंगे, तो उससे बचने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी के साथ थोड़े संबंधों को ठीक रखने के लिए खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहीं गलत रास्ते पे ना जाओ, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे अच्छा रहेगा। सबसे बढ़िया उपाय हमने बताया आपको, सुबह जल्दी उठो, कुत्ते को अवश्य उठ के रोटी डाल दिया करो सुबह सुबह। केतु का उपचार बहुत बढ़िया होगा, हो सके तो कुशोदक से भगवान शंकर का अभिषेक कभी कभी कर दिया करो। रविवार के रविवार ये उपाय करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। मकर राशि वालों, 30 तारीख का दिन सोमवार का दिवस है और साथ साथ द्वादशी तिथि विद्यमान है। इस दिन प्रदोष व्रत बन रहा है, सोम प्रदोष, पहला प्रदोष सोम बन गया, पड़ गया है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। आप जो संसार में समस्त कष्ट दूर कर सकते हैं ना, भगवान शंकर की कृपा, जो दुष्कर्मों को काट सकते हैं वो भगवान शंकर ही काट सकते हैं। और हमारे जीवन में कष्ट भी आते हैं वो दुष्कर्मों के कारण से ही आते हैं। पुण्य कम हो जाते हैं, दुष्कर्म बढ़ जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्ति जो है गलत तरफ चली जाती है। ग्रह नक्षत्र इस वक्त आपको वही दुविधा में डालते दिखाई दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इमोशनली आपको फंसाते दिखाई दे रहे हैं। तो इमोशनली चक्करों में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखें। रात गई बात गई, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग न जीने देंगे, न जिएंगे, न जीने देंगे आपको। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। शाम के समय भगवान शंकर की आराधना कर लो, कैसे करनी है वो हम बताते हैं। 30 मार्च को खास तौर पे एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है, सोम प्रदोष। वर्ष का पहला जो सोम प्रदोष का योग बन गया, संवत का पहला सोम प्रदोष योग। और समझे आगे आने वाली ग्रह स्थिति बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसमें क्या होने वाला है विशेष तौर पर ध्यान रखो। इस समय में शनि मंगल के टकराव की स्थिति बन के तैयार होने वाली है। उपद्रव के योग कहीं ना कहीं बनने वाले हैं। स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं विश्व के दृष्टिकोण से ये युद्ध के प्रभाव से कहीं ना कहीं भयंकर योग बन सकता है। और इस वक्त रुद्र का नाम का जो संवत आरंभ हो गया है वो कहीं ना कहीं प्रलयंकारी है। इस बात को आपको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विस्फोटक योग बन रहा है और तो और कई प्रकार की बीमारियां भी, कई प्रकार के विस्फोट भी, कहीं ना कहीं बड़े हमलों का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं बड़े भयंकर विस्फोटों का योग भी कहीं ना कहीं विश्व में उत्पन्न कर सकता है।
राज्यों में द्वेष उत्पन्न करने का योग कहीं ना कहीं बना सकता है। ऐसे में सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, माँ भगवान शंकर की कृपा और हमारे जो कर्म है उसके अनुसार से हमें प्रभाव प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी। हाँ, भगवान शंकर की कृपा से हमारे द्वारा कहीं ना कोई दुष्कर्म हो जाते हैं, उनको भी भगवान शंकर मेट देते हैं। मार्कंडे के जीवन में आयु नहीं थी, भगवान शंकर की कृपा से ही, जब भगवान शंकर की कृपा हुई तभी वो आयुष्मान योग बना उनके लिए, तभी वो अमर हुए। अश्वत्थामा बद्रीव्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टमा, ये भगवान शंकर की कृपा से ही मार्कंडे अजर अमर हो गए। तो आप भी इस दिन सुंदर, इस वर्ष के पहले प्रदोष पर, सोम प्रदोष पर कोशिश करें भगवान शंकर का स्तवन करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रख रहे हैं। शाम को एक कार्यक्रम रहेगा रुद्राभिषेक का, तो आप स्वयं इसमें भाग लें, इसमें स्वयं में बैठें, रुद्राभिषेक में बैठ सकते हैं। भगवान शंकर का रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से पाठ रहेगा। माँ भगवान की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग रहेगा। साथ साथ में रुद्र यज्ञ भी इसमें रखा जाएगा। तो आप सब इसमें सुंदर रूप से, दिव्य रूप से सम्मिलित हो। माँ भगवान की कृपा से अनेक कष्टों को दूर करने का योग भगवान के इस आशीर्वाद, इस अनुष्ठान से अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। और प्रदोष का समय शाम का रहता है, दोष रहित, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला। कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती के साथ, गणों के साथ त्रिशूल लेकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। और जो उस प्रदोष काल में, प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल होता है विशेष तौर पर जब दो संधि समय आपस में मिल रहे हों। सूर्य अस्त होने के बाद करीब करीब 2 घड़ी का समय, करीब करीब 48 मिनट का जो समय है, ये प्रदोष काल शुद्ध रूप से रहेगा। इस समय बैठ जाएं जहाँ पर भी हों, चलिए ध्यान में आप यज्ञ कर लीजिए। अगर कोई किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पा रही है रुद्राभिषेक इत्यादि करने के, मंदिर में जाने की, तो आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएं और सोचें कि आप गंगा के पावन तट पर पहुंच गए हैं। वहाँ गंगा की कलकल धारा चल रही है और वहीं एक भगवान शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है और आप उसको ध्यान में ही, यज्ञ का ध्यान में ही उसका जो अनुष्ठान कर रहे हैं, ध्यान में ही आप अभिषेक कर रहे हैं। कहा गया है ना, आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तो यही स्थिति मानस पूजा जो है ना, वही सबसे श्रेष्ठ है, 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये समझें कि आप मानस पूजा में यदि भगवान का ध्यान करते हैं तो 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव आपके लिए वो जो समय उत्पन्न कर देता है। यही तो वो टाइम होल है जिसकी गणना हम शुरू में बता रहे थे आपको कि छोटा सा कर्म कैसे आपके पुण्यों को उदय करने का अद्भुत योग बनाता है, कैसे आपके दुष्कर्मों को समाप्त कर देता है। लाख दुष्कर्म एक छोटे से कर्म से ठीक हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। यही छोटा सा सिद्धांत तो है। इसी संध्या इसी प्रदोष काल में समस्त दोषों को क्षय करने वाला काल, समस्त दोषों से रहित काल और पुण्यों का उदय करने वाला यही प्रदोष काल जो है, इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए, बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 31 तारीख का दिन मकर राशि वालों के लिए बहुत विशेष ग्रहों का योग लेकर आया है, परिवर्तन का योग ले रहा है। दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है लेकिन शाम आते आते परिवर्तन का योग बन रहा है। त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है मंगलवार के साथ। कोशिश ये करें, मंगल अब आपके उदय हो चुके हैं और बहुत जल्दी आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ठीक करने के योग बना रहे हैं। तो कोशिश ये करो, थोड़ा हनुमान जी का स्तवन अवश्य करो। महावीर जी की जयंती है इस दिन और उनसे संतोष करना सीखो, संतोष में रहो और अहिंसा का विशेष तौर पर विशेष पाठ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नव संवत आरंभ हो चुका है। भारतीय नव संवत जो चैत्र की प्रतिपदा से आरंभ होता है और भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार से समय को पहचान कर समय के अनुसार से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है समय, ये वास्तविक तौर पर हर व्यक्ति को जान लेना चाहिए। इस बार रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ है और साथ साथ जो आरंभ भी हो रहा हुआ है वो विशेष तौर पर क्षय तिथि पर आरंभ हुआ है। क्षय तिथि यानी अमावस्या जो है वो केवल कुछ ही देर के लिए विद्यमान रहेगी उदय तिथि के बाद। उसके बाद अगले दिन के सूर्योदय से पहले अधिकतर समय में वो जो प्रतिपदा है वो क्षय हो जाएगी। तो ऐसे में क्षय तिथि बृहस्पतिवार के दिन जो नव संवत आरंभ हो रहा है, जिसके कारण से बृहस्पति राजा हो गए। तो कहा जाता है कि ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से रुद्र नाम का संवत प्रलयंकारी माना जाता है और ऐसे में साथ में बृहस्पति जिस वर्ष के राजा हो जाते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि प्रजा के लिए थोड़े कष्ट के योग बन जाते हैं। जो लोग राज अधिकारी होते हैं वो अपने अनुसार ही जो निर्णय लेते हैं और वो कई बार प्रजा पे भारी पड़ते हैं। उसके कारण से प्रजा में रोष हो जाता है और प्रजा की शायद सुनी भी नहीं जाती है। और जिस प्रकार से रुद्र नाम का संवत है वो प्रलयंकारी है और विश्व में युद्ध के इस वक्त जो स्थिति मची हुई है उसमें कहीं भी कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ साथ इस समय में मंगल का उदय होना और साथ साथ अभी आने वाले कुछ समय में शनि का भी उदय हो जाना, ये एक, और साथ साथ शनि और मंगल का एक राशि पर चलना, उसके बाद कई प्रकार के विचित्र प्रकार के योग बनना। शनि और
विशेष तौर पे आप समझें सूर्य एक साथ चल रहे हैं, मंगल राहु बुध की युति चल रही है, ये कहीं ना कहीं विश्व में कष्ट देने के योग साफ साफ बनाती दिखाई दे रही है। और इसमें जिस प्रकार की भयावह स्थिति दिखाई देती है पूरे, और इस बृहस्पतिवार जो चैत्र का महीना है इसमें जो योग बन रहा है, 5 बृहस्पतिवार का भी योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रजा को कहीं ना कहीं कष्ट प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। और राज्य लोगों को, जो राज्य अधिकारी लोग हैं, राजा लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हर देश के कहीं ना कहीं राजा बने हुए हैं, उन सबको भी इस बात को समझना चाहिए। आजकल अहंकार हर व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से आच्छादित हो गया है, वो केवल अपनी अपनी सोच रहे हैं, अपने अहंकार की पूर्ति करने की तरफ चले जा रहे हैं। ये समय का प्रभाव है। हर देश का जो प्रणेता है, जो राजनेता अपने आप को बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की स्थिति में चल रहा है और वो प्रजा की सोच भी नहीं रहे हैं। अपने अहंकार के अंदर जिस प्रकार की आहुतियाँ उपस्थित करते चले जा रहे हैं, उसके कारण से पूरे विश्व की प्रजा को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कष्ट झेलना पड़ता दिखाई दे रहा है। यह रुद्र नाम के संवत का प्रभाव भी इसी प्रकार का ही है। और ये जो इस पूरे वर्ष में ऐसा योग बनाता है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व वर्ष भर इसी प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं अस्त इत्यादि वाहनों की दुर्घटनाओं का योग भी इस बार बनता दिखाई दे रहा है। तो इस के अनुसार से अपने भविष्य को अच्छे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आपने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से उसका क्या प्रभाव है ये तो समझा ही समझा, लेकिन साथ साथ पूरे विश्व में जनमानस में जो एक वर्ष का और वर्ष के राजा का प्रभाव क्या है वो भी ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया वो आपने समझा। लेकिन इन सब में परिवर्तन करना आपके कर्मानुसार है। देखिए कैसी ही विकट स्थिति बन जाए, लेकिन हम सबको अपने भाग्य अनुसार ही प्रभाव बनता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि यदि कोई ना कोई कष्ट का समय पूरे सबके लिए चल रहा है तो सारे ही कष्ट में रहेंगे। हमारे अपने कर्म जो है, शुभ कर्म जो है, वो हमारे जीवन में दुष्कर्म को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं, कष्ट को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। तो इस बात को समझें, यदि हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ हैं और जिसके कारण से हमारे जीवन के कष्ट जो आएंगे वो कहीं ना कहीं हमको बचा के ले जाएंगे। तो इस बात समझें। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से समझें कि हमारे जीवन में पुण्यों के कार्य हो रहे हैं या कहीं ना कहीं जो पाप है वो कहीं परेशान कर रहे हैं। जब जीवन में कहीं ना कहीं आप बचते चले जा रहे हैं, गाड़ी आराम से चलती चली जा रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है। जब छोटी सी गलती कहीं ना कहीं पकड़ी जाए और किसी और की गलती में आप कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपके पुण्यों का अकाउंट जो है कम हो गया है, टटोलना पड़ रहा है। घड़े में हाथ डाल के पुण्यों को ढूंढने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको घड़े को पुण्यों से भरने की आवश्यकता है। तो कोशिश ये करें, ये नवरात्र इत्यादि शुभ तिथियाँ जो कुछ भी आती हैं, किसी को दान करना, किसी को पुण्य करना, किसी का अच्छा करना, अच्छा भावना अपने मनो मस्तिष्क में रखना, ये सब पुण्य बढ़ाती हैं। अब आप ये समझ लो कि आपके द्वारा ये सब कार्य कितने होते हैं। अगर आप किसी की मन में कहीं ना कहीं किसी का द्वेष भाव रख रहे हो तो ये सब पुण्य घटा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति से अनजानेपन में ज़्यादा पाप हो जाते हैं, पुण्य बहुत कम हो पाते हैं। और यही वास्तविक तौर पर समझना चाहिए, यही कष्टों का निदान का मार्ग है कि पुण्यों को ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। आप लगे हैं अंगूठियाँ पहनने में, आप लगे हैं पता नहीं कौन कौन से टोटके करने में, उनसे पुण्य नहीं जागने वाले, उनसे कष्ट नहीं भागने वाले। कष्टों का भागने का सीधा तरीका जो है कि शास्त्र के अनुसार से जो कहा गया ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये मान के चलो कि अशुभ जो कर्म आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आप ही भोगेंगे, शुभ कर्म जो आपके द्वारा हो रहे हैं वो आपको ही भोगने हैं, उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें, किसी गरीब व्यक्ति की सेवा, किसी को अन्न का दान, कहीं ना कहीं किसी की सेवा किसी प्रकार से हो जाए, मन से पवित्र भाव से सोच लेना, वही पुण्य को बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार से जो कुछ शास्त्र के दृष्टिकोण से हम समय समय पर कई प्रकार के पुण्य कार्य करने के लिए आपको समझाते रहते हैं, उद्धृत करते रहते हैं, चाहे वो यज्ञ इत्यादि हो, चाहे गौ सेवा का कार्य हो, चाहे वो किसी बीमार की सेवा करने का कार्य हो, किसी को दवाई देने का कार्य हो, किसी का विवाह में सहयोग करने का कार्य हो। यही वास्तविक तौर पर आपको जो सेवा भाव से रखना है, मन में सरलता रखनी है, मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना है, यही आप यदि समझ लो तभी पुण्य जागेंगे, तो तभी कष्टों से रक्षा होने का कोई ना कोई मार्ग बचेगा। तो जितने भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जो भी बात कराते हैं, आम तौर पे जनरल तौर पे हम जो भी बता रहे हैं, हर जो उत्सवों के अनुसार से कुछ ना कुछ दान ही बताते हैं, तप ही बताते हैं, आपको यज्ञ करना ही बताते हैं, परमात्मा की सेवा ही करना बताते हैं। तो उसी को करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेवा भाव अपने मन में जगाए रखें, और जो जो समय समय पर ये मुहूर्त आते हैं, इस बात को समझ लीजिए सही रूप से। ये जो मुहूर्त आते हैं ना, ये मुहूर्त हैं क्या? ये मुहूर्त जो है वो सेफ पैसेज है, ये विशेष तौर पर सेफ पैसेज है, और एक वो छोटा सा टाइम होल है
कि जिसमें आप अपने पुण्यों को कई गति से देकर उस टाइम ट्रेवल से बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ, यही वास्तविक तौर पे वो टाइम होल्स है कि जिसके बारे में आइंस्टाइन बात करते थे कि टाइम होल्स हैं और ट्रैवलिंग मशीन्स के थ्रू आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आपने पुण्य, जैसे ग्रहण इत्यादि काल पढ़ा, उसमें हमें एक शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप जो कर्म करोगे उसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। जैसे नवरात्रों के अंदर संधि काल में सुबह शाम, अब यही नहीं कि आपका नवरात्र तो साल में 4 बार आएंगे, लेकिन रोज आवश्यकता है तो कैसे, हर रोज संधि काल आती है ना, सुबह की संध्या, शाम की संध्या, मध्याह्न की संध्या, तुरीय संध्या, ये भी जो संधि काल है इसमें भी भगवान का नाम जप करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर देता है, कई गुना अधिक प्रभाव दे देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जो संध्या वेला है उसमें जाके भगवान का नाम जप कर लो थोड़ी देर के लिए, तो ये करें, यही आपके लिए समस्त रूप से कष्ट निवारण करने का योग बनने वाला है और यही आपको मार्ग दिखाने वाला है सही तौर पर। तो इन सिद्धांतों को समझकर, और आप नहीं तो एक बात समझा, बहुत सारे लोग हैं जो आपका उपहास उड़ाते रहते होंगे। कोई पुण्य कार्य भगवान की सेवा करता है, कहते हैं पागल हो गया है। ऐसे लोगों की बातों में ना फंसे। जब गलत लोग जब बोलते हैं उनकी बातों में फंस जाते हैं। कोई जुआ खिला रहा होता है, आजा बैठ, कहाँ जा रहा है, बैठ साथ में खेल, तब तो आप फंस जाते हैं। तब तो नहीं बोलते कोई व्यक्ति, अरे नहीं मुझे गलत रास्ते पे डाल रहा है। लेकिन जब पुण्य कार्य कर रहा होता है तो वो तो एक बार बोल के छोड़ देता है, अरे सब कुछ नहीं होने वाला, और आप उस मान को अपने लिख के रख लेते हैं, हाँ कुछ नहीं होने वाला है। जब कोई गलत कार्य की तरफ किसी गलत रास्ते में बिठाता है आपको, तब आप नहीं सोचते हैं कि नहीं गलत रास्ता है, तब तो आनंद आ रहा होता है। बस यही है पुण्य और पाप। तो इसको समझकर कार्य करने का प्रयास करो, यही आपकी रक्षा करेगा। और बाकी में जितने धंधे वाले बैठे हैं, चाहे घंटी बजवा ले हैं, चाहे कुछ और बजा रहे हैं, चाहे कुछ और बेचकर आपको कुछ ना कुछ पहनाने की बात कर रहे हैं, उन सब से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए अपने समय को समझो, समय के अनुसार से कार्य करो। शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में इत्यादि समस्त ग्रंथों में कथा के माध्यम से यही सत्य को निवारण करने का रास्ता बताया गया है कि सेवा भरो, मनुर्भवो, सेवा कार्य करने का प्रयास करो, यही वास्तविक तौर पर निदान का मार्ग है। तो इसको समझ लिया तो बहुत सुंदर आपके लिए कल्याण का मार्ग बन जाएगा। और समय समय पे अपने समय को पहचानते हुए आगे चलना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही माध्यम है कि ज्योतिष की गणनाएं किस प्रकार से क्या खेल रखने जा रही हैं। तो अब शनि का जो उदय होने जा रहा है, आपकी राशि के अनुसार से क्या उसका प्रभाव है वो हमने आपको समझा दिया। मंगल का उदय होने से क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम अपने दिन पर दिन जो ग्रहों का योगायोग है वो भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो बुद्धिमान बनकर इन समस्त चीज़ों को समझकर अपने जीवन में कार्यों को शुभ करने की तरफ अग्रसित होंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आपका कल्याण हो, ईश्वर के प्रति आपके मन में भावना, सद्भावना हमेशा जागी रहे, यही आप सबको आशीर्वाद। और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे आश्रम पे समय समय पर इस समय में रहेंगे। नवरात्रों का यज्ञ भी रहेगा, उसके बाद हनुमान जयंती का कार्यक्रम है वो भी रहेगा, और बहुत सारे सेवा भाव, गौ सेवा इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, भंडारे इत्यादि में समय समय पर कार्य चलते रहते हैं। आप उनके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, विवेकानंद योगाश्रम, जिसमें लोगों की जनमानस की सेवा करने के लिए बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।